हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ और हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस रिलेशनशिप। यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है तो उसको कौन ख़राब करता है या किसने ख़राब किया। ठीक है, बिकॉज़ आप रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, कभी कभी वो नॉर्मल टर्म्स पे नहीं होता। तो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो रेगुलर नॉर्मल टर्म्स अच्छे भले चलते चलते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, कौन करता है या किसने किए थे। ठीक है, यानी कि मैं प्रेजेंट एनर्जी भी देखूंगी और अगर मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा तो मैं पास्ट एनर्जी भी देखूंगी। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के किसने, कौन है जो आपका रिलेशनशिप ख़राब करता है या किसने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया। 10 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है जो कि सबसे पहला ही कार्ड बहुत हैवी है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, द डेथ। ऑल राइट, स्ट्रेंथ। ये रिलेशनशिप अभी तक तो जो फिलहाल नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप को आप दोनों पार्टनर्स में से किसी एक ने ही सेबोटाज किया है। कोई एक ही पर्सन ऐसा है, आप लोग ऑनलाइन डेटिंग पे मिले होंगे, ऑनलाइन एक दूसरे से मुलाकात हुई होगी। आप बहुत ज़्यादा अपना जंक, अपना ट्रैश वो फ्रेंड्स जो कि फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं या इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप उनको कंसिडर नहीं करते। आपने फेसबुक की लिस्ट में से ही किसी को जो है वो फ्रेंड अनफ्रेंड किया, किसी को मैसेज किया, किसी को नहीं मैसेज किया, किसी से चैटिंग शुरू कर दी, कुछ इस तरह का मामला। और ये आप करते हुए काफ़ी एक्सेसिवली नज़र आए जिस वक्त आपका ये रिश्ता बना होगा। कभी किसी को आप शट अप कॉल दे देते थे, कभी आप किसी का मैसेज का रिप्लाई कर देते थे, फिर वो आपको बोरिंग लगने लगता था, फिर आप उसको टेम्पलेट्स भेज देते थे, फिर आप खुद बिज़ी होते थे तो आपको लगता था कि आप अभी टाइम नहीं दे पा रहे जब आपके पास टाइम होता था। मतलब आपने जो कुछ भी किया है वो आपने बहुत सारे अपने मिक्स्ड और कंफ्यूज मेंटालिटी की वजह से किया है। तो कौन है जो इस रिश्ते को ख़राब किसने किया या कौन करता है। अभी तो मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ सेबोटाज फेज से गुजरे हैं, या तो आपसे ये सब कुछ हुआ है या फिर आपके पार्टनर से ये सब कुछ हुआ है। विद द डेथ कार्ड आप दोनों मुझे इस वक्त बिल्कुल भी कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट आपने वो तमाम चीज़ें ही अपनी बदल दी हैं जो आपने उनके साथ स्पेंड की थी या आपकी उनके साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं। आपने पूरा अपना अटायर, अपनी फ़िज़ीक, अपना स्टाइल, अपनी ओवरऑल लुक, आपने तमाम चीज़ें अपनी जो है वो बदल दी हैं और बिल्कुल आपने जो है वो फ़ेज़ ही चेंज कर दिया जिस फेज़ में आप इनके साथ कनेक्टेड थे। अभी आप लोग मुझे बिल्कुल भी बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं। और ऐसा भी कोई कांटेक्ट नहीं है कि नो कांटेक्ट नहीं है कि जिसमें ये कह सकें कि जो है कोई मामला ख़राब हुआ हो। लेकिन हाँ, आप दोनों के दरमियान टेंशन ज़रूर है, आप दोनों के दरमियान कोई अनप्लेजेंट सा जो है वो इन्वायरमेंट या कोई ऐसी रिफ्ट ज़रूर है जिसको दरार कहते हैं, जिसको एक्सेप्ट करने का किसी में भी करेज नहीं है, ना आप में ना आपके पर्सन ने, क्योंकि उनको आप ब्लेम्ड लगते हैं, आपको वो ब्लेम्ड लगते हैं और दोनों एक दूसरे को इक्वल कसूरवार समझते हैं और दोनों के अंदर करेज नहीं है कि दोनों इस बात को एडमिट कर सकें कि कौन किसने किस रिश्ते को ख़राब किया है। एट द सेम टाइम विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों को लगता है कि इस वक्त रिश्ते को संभालना बिल्कुल इस गेम की तरह है। अगर आपने कभी वंडरलैंड्स वगैरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल वंडरलैंड्स जो होते हैं, जो मशीन्स वाले प्ले लैंड होते हैं, उसमें आपने इस गेम को अगर देखा होगा तो कितनी मुश्किल से
ये बॉल जो है वो ग्रिप में आती है, बिकॉज ये सामने होती है, ऑफ़र आपके सामने होती है, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइमिंग। तो इस वक्त आपको बहुत, दोनों को स्ट्रांगली ये लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा टाइम था, अच्छा सब कुछ सही था, बट क्या किया, अब ना ऑफ़र है, ना टाइम है, ना माहौल है, ना मिजाज है। तो किसने इस रिश्ते को ख़राब किया, या कौन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है? आप दोनों का खुद का मिजाज, आप दोनों खुद ही। विद द 10 of swords एंड विद दिस इमेज आई डेफिनेटली फील कि आप खुद किसी चीज़ में थे, आप खुद किसी फेज़ में थे, सॉलिट्यूड में, तन्हाई में, अकेलेपन में, ब्रेकअप से गुजर रहे थे, जो भी था, आप किसी ना किसी फॉर्म के ब्रेकअप में तो थे। कोई ना कोई चीज़ तो आपकी लाइफ में बिल्कुल एंडिंग पर चल रही थी, जिसको आपने बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्चिंग का, डेटिंग का आपने फ़ायदा उठाया, और वहाँ पर आपके साथ ये मामला ख़राब हो गए। तो कोई कौन है जो आपका रिश्ता ख़राब करता है, या किसने ख़राब किया? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही इक्वल ज़िम्मेदार हैं इस रिश्ते को ख़राब करने के। लेट्स सी कौन इस रिश्ते को ख़राब करता है, या किसने इस रिश्ते को ख़राब किया। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी जेनरस और रिच पर्सन है ये। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके पर्सन हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी खातून के अंदर काफ़ी मैस्कुलिन और काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट है, किसी पोजीशन पर होंगे, और अच्छी पोजीशन है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी टटपूंजिए से आपका रिश्ता है, और काफ़ी मेच्योर है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हाइट, बिल्ट, बाल बहुत ही नीट और बहुत ही क्रिस्प टाइडी से जो है वो इनका ड्रेसिंग वो होता होगा स्टाइल, जहाँ पर भी जाते होंगे नूरे नज़र वाली बात होती होगी, और उठना बैठना भी ज़्यादातर हायर ऑफिशल्स में ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेजिग्नेटेड होने के बावजूद ये जो है बिल्कुल क्लर्क्स या बिल्कुल ही लोअर डोमेस्टिक स्टाफ के साथ या एंसिलरी स्टाफ के साथ ये घूम रहे होते होंगे। ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, पीछे सारे किंग्स हैं, तो इनका कोई जो लेवल है वो सीईओ लेवल होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर साइड के बहुत होंगे, मैनेजरल या सुपरविजर या डायरेक्टर पोस्ट पर होंगे। तो इस तरह का मैटर लग रहा है। कौन है जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया, या कौन करता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लो भैया, दोनों ही बिल्कुल इक्वल थे, तो फिर तो ख़राबा होना ही था। दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट, दोनों ही अपनी आप लोग कोलीग्स रह चुके होंगे, या आप लोग एक ही फर्म में काम करते होंगे, बिल्कुल दोनों अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं तो भी बिल्कुल हेड स्ट्रॉन्ग, इक्वलेंट। अगर कॉर्पोरेट साइड के हैं तो दोनों की डेजिग्नेशंस बहुत अच्छी हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में भी हैं तो डेजिग्नेशन दोनों की इक्वल है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पैसे के पीछे या ये मेरे पैसे के पीछे। आप दोनों ही माशाल्लाह से ठीक ठाक जो है वो अर्निंग वाले लोग हैं, और हेड स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसका मतलब जब हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग एक रिलेशनशिप में एज पार्टनर्स, तो उनकी ज़रा मुश्किल से ही बनती है। एक दूसरे को बस इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आप दोनों एक दूसरे से जितनी जल्दी मिले थे उतनी ही जल्दी आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। मतलब बिल्कुल ऐसे कि बस एक जंप ली, और वो इतनी सक्सेसफुल जंप थी कि उसके बाद कहाँ गिरे, कहाँ पड़े, कहाँ चोट लगी, क्या हड्डी टूटी, क्या हुआ, अब किसी को किसी की कोई खबर और फिक्र नहीं है। लेकिन बहुत पैशनेट रिलेशन रहा, और इतना पैशनेट रिलेशनशिप रहा कि जैसे रहा बहुत दम था, और जैसे ख़त्म हुआ बिल्कुल लगा जैसे था ही नहीं। तो लेट्स सी, 2 of Swords, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक की स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूजन में थी। मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, मैं इसके पास रहूं या उसके पास रहूं, मैं किसके पास रहूं, यही कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन आपकी मैंने जो पहले बयान की थी, आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में इस पर्सन से मिले, इस पर्सन से आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ, आपने अपने पास से निकलने की कोशिश की, फिर इसके साथ टेम्पररी भी रहा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने जो है वो रिलेशनशिप को रखा, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें रहीं वो टिल डेट कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आज तक आपको ये लगता है विद द 2 of Swords कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसकी तरफ हूँ, मुझे किसकी तरफ होना चाहिए, मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस कि यहाँ पर 10 of Swords और King of Pentacles क्यों आया है। 7 of Pentacles, ऑलराइट।
हायर ऑफिशियल्स तो ये हैं, आप देख लीजिए मिलिट्री पर्सन, और दोनों ही का जो है वो कैलिबर बहुत ही इक्विवेलेंट लग रहा है। शायद आपने ये सोचा नहीं था कि ये इतना सक्सेसफुल जैकपॉट हो जाएगा, ये बॉन्ड इतना अच्छा बन जाएगा कि हवा में तीर चला था। चाहे ऑनलाइन डेटिंग का या नेट पर आप लोग मिले, फेसबुक पे मिले, जिस भी सोर्स से मिले, या जैसे भी किसी फ्रेंड के थ्रू भी मिले, और किसी कंपनी के थ्रू या किसी ऑफिशियल गैदरिंग के थ्रू भी मिले, तो बस चीज़ें जो हैं वो इट लुक लाइक कि काफ़ी अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में कोई इतना अचानक से कोई ऐसा पर्सन आया हु वॉज रेडी टू एक्सेप्ट यू एंड यू वर रेडी टू एक्सेप्ट हिम और हर। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा आया, बिल्कुल इक्विवेलेंट आप दोनों। डेथ कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्प्रेस, यू वर रेडी, आप बिल्कुल अफेयर में आने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और आपने अफेयर के लिए अपने आप को अवेलेबल किया। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए और साथ में डेथ कार्ड है, आप अपने किसी पास्ट की सिचुएशन से निकलना चाहते थे, और उस पास्ट की सिचुएशन से निकलने के लिए आप देखें यहाँ पर वो अपने हेयर ट्रिम कर रही है, और यहाँ उसको ब्यूटिशियन जो है वो न्यू लुक दे रही है। तो दैट मीन्स कि आपने अपना पुराना पूरा का पूरा खोल जो है वो उतार फेंका, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आए। आई फील कि आपका पास्ट में भी एक बहुत ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहा है, उससे निकलने की फेज़ में आपकी हैपनिंग इस पर्सन से हुई, और इस पर्सन से होने के बाद जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को कोप अप किया, इसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग थे। आपको शायद नहीं पता था कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हुआ। आप अपनी एक पोजीशन में आने के बाद इस पर्सन से मिले, जो कि प्रीवियस पर्सन आपका नहीं एक्नॉलेज कर सका कि आप किस पोजीशन पर हैं। ये पर्सन आपसे इम्प्रेस तो हुआ, लेकिन ये नहीं भूला कि ये बिल्कुल आपका इक्वलेंट है, एंड दे फाउंड इट कि आपके साथ अफेयर किया जा सकता है, आपसे दोस्ती चलाई जा सकती है। आप एक बिल्कुल वेल टू डू और बिल्कुल बेस्ट रिप्रेजेंटर हैं। अगर कोई आपके साथ आपको इनके साथ आपको देखेगा तो वो एक तरीके से रश्क ही करेगा, ठीक है, एनवी फील करेगा। अच्छा, ये कार्ड दो आ गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपका कॉन्फ्लिक्ट पास्ट में चल रहा था, एक कंपटीशन में आप आ गए थे, और जिसके साथ आए थे उसने आपको छोड़ दिया था, एंड देन यू फाउंड इट कि मैं इसको हरा कर ही रहूँगा, जो मैं आपको पास्ट नरेट किया है। आप फ़ौरन से बेशतर चाहते थे कि आप सेटल्ड हो जाएं। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने आप को ये टाइम नहीं दे सकते थे कि मैं डिच्ड हो गया। आप चाहते थे कि मैं भी बिल्कुल दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीऊँ, और मैं इस कंपटीशन में विन करके ही रहूँगा या करके रहूँगी। आपका कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा, यानी हार्श कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, फाइट्स भी बहुत ज़्यादा हुई, और बिल्कुल आपने इसको ये बावर कराया कि मैं कोई हल्का नहीं हूँ या मैं कोई हल्की नहीं हूँ। बट आप लोग सोलमेट की तरह रहे हैं, और मतलब ऐसे ही लगता होगा कि जब लड़ते होंगे तो बिल्कुल ऐसे लड़ते होंगे, जब मिलते होंगे तो लगता होगा कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो ये वाला चीज़ आप दोनों में रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हर्मिट। साइलेंस हो गई आप दोनों के दरमियान, कोई और चीज़ हुई ही नहीं, खामोशी हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, कोई कहना सुनना ही नहीं हुआ। आप अपनी ज़िंदगी में लग गए, वो अपनी ज़िंदगी में लग गए, दोनों आइसोलेट हो गए। ये बात तो मैं पहले ही कह चुकी थी कि बिल्कुल इस तरीके से आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। आप ऐसे नहीं हैं, वो भी पर्सन कोई ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है, काफ़ी नॉलेजेबल है, अच्छी उसकी सकत है, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है। और क्यों हुआ ये विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स? बिकॉज उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ और आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ, आप दोनों के अपने अपने मसाइल अपनी ज़िंदगी के, एंड देन यू एंड इट इन अ वे कि आपको लगा कि अब अगर कोई ऑफ़र की जाएगी तो ना ये इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे और ना मुझे इनकी कोई ऑफ़र एक्सेप्टेड है। काफ़ी आपने मूड स्विंग्स दिखाए हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, आपके मूड्स बहुत ज़्यादा बदलते होंगे। जो अतराफ़ के लोग होते होंगे वो सोचते होंगे कि ऐसा हुआ क्या है, कि हमने क्या किया है जिसकी वजह से इसका इतना मूड ख़राब है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हर चीज़ें रिजेक्ट कर रहा है। दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो किसने इस रिश्ते को ख़राब किया, या कि कौन इस रिश्ते को ख़राब करता है? आप दोनों का हेड स्ट्रॉन्ग होना। आप दोनों ही इतने ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ज़िद में रहते हैं, आप दोनों अड़ जाते हैं, और आप दोनों अपने अपने जोन में इतने कॉम्पिटिटर सॉर्ट ऑफ हैं
कि जिस वक्त जिसको सुनना चाहिए तो एक चुप हो जाए, और जो एक खामोश हो जाए तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरा बोल ले। ये वाली सिचुएशन आप दोनों में आती ही नहीं है। एट अ टाइम दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एट अ टाइम दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, एट अ टाइम दोनों ही अड़ जाते हैं, और एट अ टाइम दोनों ही खामोश हो जाते हैं। और ख़ामोशी के बाद आप लोगों को लगता है जैसे ज़िंदगी में इतने काम है कि फ़जूल में इधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो बेहतर है कि अब इसी चीज़ को एक्सेप्ट ना किया जाए, बाकी सारे दुनिया के काम किए जाएं, और फिर उस तरह से बात आप लोगों के दरमियान ख़राब होती ही रहती होगी। ठीक है, लेट्स सी मोर, और मैसेजेस चेक करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ या ख़राब होता है? अच्छा भला चलता चलता रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है, या फिर ख़राब हो गया। डिस्कवरी, नो डाउट आप दोनों ही ने एक दूसरे से मिलने के बाद कुछ अपने अंदर एक स्पार्क, एक चेंज फील किया है। आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा किसी रेगुलर रूटीन से कि चलो यार तफरी करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, फ्लंटर लफंटरबाजी करते हैं, लेकिन इन दी एंड ये चीज़ मोहब्बत पे एंड हुई। ये चीज़ आपने डिस्कवर की कि लगाव तो है, मोहब्बत तो है। अब उस चीज़ को एडमिट करना, कन्फेस करना जो है वो शायद आप लोगों की पोजीशन बेयर नहीं कर सकती। पैशन देख लीजिए, मज़ीद आप लोगों के काम में बेहतरी आई, फोकस बढ़ा, आप और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए, या आपके पर्सन और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए। इनको न्यूज़ पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आपको स्टोरीज़ सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठते होंगे तो पता नहीं कितने घंटे गुजर जाते होंगे आप लोगों को बातें करते करते, और टाइम का आप लोगों को पता ही नहीं चलता होगा। ये एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान रहती होगी। यही चीज़ अच्छी आप दोनों ने एक दूसरे के अंदर, रिजेक्शन, एक दूसरे से आप दोनों ने अपने फियर्स बहुत डिस्कस किए हैं। लाइफ में एक दूसरे के साथ आप दोनों के क्या कुछ हुआ वो शायद आप लोगों ने किसी और को नहीं बताया, लेकिन जब एक दूसरे से मिले, जिस भी वक्त में मिले, आपने सब कुछ बताया कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए हैं, मुझे कितनी जगहों पर डाउनफॉल फील हुआ, मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी में कैसे किसने रिजेक्ट किया, मेरी नई ज़िंदगी में मुझे जॉब के क्या क्या मसाइल हुए, मुझे काम के क्या क्या मसाइल हुए, मैं टैलेंटेड होने के बावजूद भी जो है वो मुझे कितनी रिजेक्शन का सामना हुआ, अब भी मुझे वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं। तो एक दूसरे के बारे में आप लोग जानते बहुत अच्छा हैं, लाइक यू नो ईच अदर वेरी वेल। ठीक है, क्वेश्चन, कुछ है आप दोनों के दरमियान जो अब भी हिडन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों मिले एक दूसरे से, आज तक आप लोग इस चीज़ को डिग डाउन नहीं करते कि ऐसे कैसे अचानक से कोई मिल जाता है। यानी मिल गए तो ठीक है, कोई मुलाकात, कोई ऑप्शन जो है वो ज़रिया बन गया तो ठीक है, लेकिन अभी भी कोई रीज़न है पीछे कि क्यों मिले। क्वेस्ट जिसे कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन करते होंगे, आपको ये बहुत ही मदरली फिगर लगते होंगे, या आप इनसे बहुत ज़्यादा, ये आपसे बहुत, आप इनसे क्वेश्चंस करती होंगी, और आपको इनके अंदर अपने ट्रॉमास नज़र आते होंगे, इनको आपके अंदर अपने ट्रॉमास नज़र आते होंगे, लेकिन फिर भी ग्रोथ और पोटेंशियल और रेजिलिएंट होना जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता होगा। तो इस रिश्ते को कभी भी किसी और ने नहीं ख़राब किया, ये रिश्ता अभी भी बहुत पोटेंशियल रखता है, लेकिन आप दोनों विद दिस इम्पास कार्ड डिलिबरेटली एक दूसरे के लिए बुरे बने हुए हैं। लुक एट इट, डिलिबरेटली, यानी आप दोनों इस एनर्जी में आ जाते हैं कि सत्यानाश कर दो एक दूसरे के लिए, ताकि एक दूसरे की शक्ल से नफ़रत हो जाए। एंड यू डू इट ऑन पर्पज़, लाइक आप दोनों एक दूसरे को डिलिबरेटली इग्नोर करते होंगे, डिलिबरेटली मैसेज नहीं करते होंगे जान के, ताकि सड़े तपे और चिड़े सज़ा देना एक दूसरे को। तो कोई आप लोगों के दरमियान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बस बहुत चीज़ें फास्ट हुई हैं। ये आपका पहला रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों का मल्टीपल रिलेशन रहे हैं आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पहले टीनेजर्स जब आप होंगे तब आपकी पहली मोहब्बत टूटी होगी, फिर आपका पहली कोई शादी टूटी होगी, कोई रिश्ता टूटा होगा, फिर कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, मतलब उसी प्रोसेस में। बिकॉज ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बिग चांसेस कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक में रहे होंगे, दोनों अलग अलग मैरिड होंगे, लेकिन बहुत ही
हाईली पोटेंशियल कॉन्फिडेंशियल होंगे, कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स और कॉम्पिटिटर्स, और भिड़ गए होंगे एक दूसरे से। तो अच्छा लगता होगा बिकॉज रेजोनेट करते होंगे ना एक दूसरे से, पर्सनलाइज कर पाते होंगे लाइक्स को, डिसलाइक्स को, इन्वायरमेंट को, डिस्कशंस को। काफ़ी कॉमन टॉपिक्स होते होंगे आप लोगों के डिस्कशंस के, जिसकी वजह से आप लोगों की बड़ी अच्छी जमती होगी। लेकिन फिर उसके बाद जितनी जल्दी स्पार्क शुरू हुआ उतनी जल्दी स्पार्क जो है वो ख़त्म भी हो गया, बिकॉज बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि हमारी तो ज़िंदगी अपने अपने मकसद की हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को किसी और ने ख़राब नहीं किया, आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, आपके पर्सन ने भी इक्वल कुल्हाड़ी मारी, आपने उनके मारी, आपने उन्होंने आपके मारी, और आप दोनों एक दूसरे को खुद ही टीज़ और टॉर्चर करते हैं। कोई और पर्सन नहीं है जो इस मामले को ख़राब करे, रिगार्डलेस के सेकंड थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टीज़ की पार्टी कह रही हूँ, पार्टीज़ कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों के जो टर्म्स हैं अगर वो स्ट्रेंथन हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, तो थर्ड फोर्थ पार्टी कुछ मैटर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप दोनों जितने हेड स्ट्रॉन्ग हैं वो रिश्ता खुद ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? वॉट शुड बी द सोल्यूशन फॉर यू? आप क्या करें, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। ये पता नहीं कुछ दिनों पहले किसी ने कहा था कि आप रीडिंग कंप्लीट किया करें और आप हमें गाइड किया करें, आप एंड में गाइडेंस ज़रूर दिया करें। कभी कभी कुछ रीडिंग्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, तो मैं उनके अंदर गाइडेंस नहीं देती। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओह, इतने सारे आ गए हैं क्या? इतनी सारी गाइडेंस चाहिए? चलें आज बोनस करते हैं। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। आई थिंक दिस पर्सन स्टिल वॉन्ट्स यू। अगर आप चाहें, आपको थोड़ा सा पैम्परिंग करना अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहें तो आप अब भी इस पर्सन के साथ अपने आप को शेयर कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। आप एकदम से उस मोड में आ गए कि ज़्यादा मेस ना ही हो ज़िंदगी में, तो ज़्यादा बेहतर है। हेयरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स। आई एम अ क्लियर चैनल फॉर मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स। आपकी इंट्यूशंस आपको इस बात की मज़ीद इजाज़त नहीं देती कि आप इस चीज़ में पढ़ें। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप वो चीज़ ज़रूर कीजिए। राइजिंग अबव, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी जिसमें आपका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, और अगर नहीं किया तो गाइडेंस आपके लिए कि आप यही करें। बांटें अपने आप को लोगों से। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरे के साथ जुड़कर उसको भी ग्रोथ दे सकते हैं और अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आप कुछ ब्रैग नहीं करते, आप ज़्यादा शोशा नहीं मारते, ज़्यादा रिसोर्सेज के फ्लेक्सेस नहीं करते, लेकिन ये आपको सिंपल लाइफ पसंद है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते स्टैंडर्ड के ऊपर, तो आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुस्तहिक है उसके सामने अपना मनी फ्लेक्सिंग नहीं करनी, और जो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है उसके सामने अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना, ताकि कोई आपको टटपूंजिया ना समझे। दूसरा ये, अपनी इंट्यूशंस को एक्टिव करें। आपके अंदर कोई गिफ्ट्स हैं, कोई ब्लेस्ड गिफ्ट्स हैं, अगर आप उन पर ख़ास तौर पे काम करेंगे तो आप एक डिफरेंट चैनल क्रिएट कर सकते हैं लोगों की सपोर्ट बनने का। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत सारे आंसर्स देती है और आप उसकी बेसिस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप अपना सोल पर्पस ढूंढिए, अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए। कुछ काम आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा शुरू किया है, बिकॉज अब आप देखिए, हम तो फ़िश को फ़िश समझते हैं, लेकिन स्टार फिश यहाँ पर आया है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रही थी, मैंने बहुत पहले डिवाइनली गाइडेड पे बताया भी था, मुझे स्टार फिश का पता चला कि स्टार फिश सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट फ़िश कहलाती है। कुछ कुछ फैक्ट्स आते हैं, मुझे बहुत आदत है डिस्कवरी और डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स को पढ़ने की, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि स्टार, यहाँ पर स्टार फिश ही है। सो दैट मीन्स यू हैव सर्टन एबिलिटीज़ जो गॉड गिफ्टेड हैं। आप उनको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपका लेवल हाई ही होगा। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए लोग तो गंदे होते हैं, दुनिया गंदी होती है, माहौल गंदा होता है, लेकिन अगर आप प्योर हैं तो आप इस गंदगी में भी निखर कर बाहर आ सकते हैं। आपको उठना है, आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड देर इज़ नो हार्म। अगर आपकी ईगो आपको ट्रिगर करती है वो अलग बात है, बट देर इज़ नो हार्म इफ़ यू टॉक टू दिस पर्सन, इफ़ यू मीट दिस पर्सन, अनलेस कि ये पर्सन आपको लेट डाउन फील कराए, एब्यूजिव फील कराए, टॉक्सिक फील कराए, वो अलग बात है। लेकिन आप दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, और कोई भी नहीं। आई एम सो सॉरी
एक्सट्रीमली सॉरी कि आज रीडिंग 25 मिनट की हो गई। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।